हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन के 3.4 एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी इंटीग्रेशन का आखिरी पार्ट है, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो इसके कुछ चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आप कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए वीडियो और खुद होके ये क्वेश्चन करके देखिए कि क्या इसका आंसर क्या आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो जब आंसर आप निकालते हो तो आप थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान देना, ताकि उससे से हमको थोड़ी सी आइडिया मिल जाती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यस, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको जस्ट पहले पॉज करना है और थोड़ी देर तक इस क्वेश्चन को करके दिखना है, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को छुड़ाने वाला हूँ, तो जस्ट देख लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको जस्ट ऑप्शन में अगर दिखाई देंगे तो ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में भी सिर्फ अंडर रूट एक्स प्लस वन है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी एक्स प्लस, चारों ऑप्शन में एक्स प्लस वन वाली ही टर्म दिखाई दे रही है। यानी कि इतना बड़ा जो भी रिजल्ट है ना आपका, उसका आंसर कुछ एक्स प्लस वन ही आएगा। मतलब ये कुछ जिससे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है इतना बड़ा कि ये है क्या एक्चुअली, कि आप डर जाओ। इसको डरने का नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करने का है मैं बताता हूँ। अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैं इस टर्म को सिर्फ 1 प्लस एक्स लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इस 1 प्लस एक्स को मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में लिख लिया। उसके बाद प्लस इस टर्म में से देखिए मैं अंडर रूट एक्स को कॉमन निकालता हूँ, तो हमारे पास ब्रैकेट में मिल जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन। लेट्स सी, दिखाई दे रहा है, एक्स को कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वन, राइट। उसके बाद में डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको एज इट इज लिखता हूं, dx, क्लियर। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इस दोनों टर्म में से अंडर रूट 1 प्लस एक्स को कॉमन निकालना है। तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास जो ब्रैकेट है उसमें टर्म बच जाएगी दिस, राइट। राइट, वेरी सिंपल। अभी तो कुछ नहीं बचा इसमें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जस्ट बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। और इसका ही मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 dx। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2। और इस 3/2 को अगर लिखेंगे अच्छे से तो ये हो जाएगा 2/3, राइट। देखिए इस टाइप का कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, 2/3 एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर आपका आ चुका है। इसका आंसर है 2/3 एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को समझ के करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जस्ट एमसीक्यू में बस कुछ ना कुछ फीस डाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज हो जाए। तो जस्ट कंफ्यूज होना नहीं है, इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो इससे लिख लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है एक इंटीग्रेशन में टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। उसके बाद हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4/x प्लस एक्स टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमको सॉल्व करना है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन में अगर दिखाई देंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, यानी कि हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स को वैल्यू को फाइंड आउट करो, यानी कि हमको पहला इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। बाद में जब पहला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बाद में कंपेयर करना है और ये आंसर हमको निकालना है, ठीक है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है। जस्ट हम करेंगे इसको। तो आप सबसे पहले तो पॉज करके आप खुद होकर ट्राई कीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए इस टर्म में क्या है, 1/x प्लस एक्स टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आने वाला है, ये हमको पता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 1 यहाँ से x कॉमन निकाल रहा हूँ। x कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बचेगा dx। अब ये एक्स टू द पावर 4 है ना, मेरे को यहाँ पे भी लाना है,
तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब दूंगा और नीचे भी एक्स टू द पावर 4 कर दूंगा, तो ये कुछ टर्म इस टाइप की हो जाएंगे, राइट। जैसे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, सॉरी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट कर देता हूँ, पुट एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होकर चला जाएगा, एक्स क्यूब dt इज इक्वल टू क्या, dt बाई 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/t 1+, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते, आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन t माइनस t+1 माइनस टी दे देंगे डिवाइडेड बाय t+1, ठीक है, और dt 1/4 बाहर है, 1/4 को बाहर लिख, तो 1/4 लिख दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन में दो अलग अलग टर्म आ जाएगी, t+1 माइनस t/t इंटू t+1 dt, ठीक है। तो ये t+1 कैंसिल, ऐसे t कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 बन जाएगा, और यहाँ पे 1/t है, इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t+1 dt, ठीक है। तो ये टर्म है हमारे पास। तो उसके बाद 1/4, इसका आंसर तो आपको पता है log t आता है, माइनस log t+1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब इसकी जगह पे हमको पुट कर देना है log t, यानी कि t की वैल्यू x टू द पावर 4 है, तो log x टू द पावर 4 माइनस log x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, 1/4 इसमें 4 आगे चला जाएगा, 4 log x हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1/4 log x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c, तो ये बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है f ऑफ x का log x माइनस 1/4 x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। तो देखिए f ऑफ x आपके पास ये टर्म आ गई है, ये f ऑफ x है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आधा क्वेश्चन खत्म हुआ है। अभी तो सिर्फ हमको f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, अभी आपको निकालना है उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू आप सबसे पहले लिख लीजिए, इस सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप सबसे पहले इसको पॉज करके सब कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ x आपके पास आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी कैसे होगा, x टू द पावर 4 x टू द पावर 5 dx, वो भी उसी तरह से करना है। यहाँ पे x टू द पावर 4 है, यहाँ से मैं x कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। उसके बाद मेरे को डायरेक्टली दिखाई दे रहा है x टू द पावर 4, इसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, बस मेरे को एडजस्ट क्या करना है, 4 करना है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस 1 है dx, मैं यहाँ पे 4 एडजस्ट कर रहा हूँ और 1/4 को बाहर दे रहा हूँ, ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर चला जाए। तो मुझे पता है जब भी आपके पास ऊपर डेरिवेटिव होता है और नीचे फंक्शन होता है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस c। तो ये आंसर हो गया इसका। अभी देखिए हमको ऑप्शन में देखना है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो क्या हो, देखिए यहाँ पे log x है, माइनस 1/4 log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, दो टर्म्स है हमारे पास, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो आंसर तो log x आएगा। अब फंक्शन वो वाला है, तो देखिए कौन सा फंक्शन मैच होता है, तो फंक्शन log x, यहाँ पे हमारे पास log x है, जो इसका आंसर है ये आंसर दिख रहा है आपको, राइट। तो हमको ये आंसर लाना है इस चीज का। तो क्या होगा, इस टर्म में कौन सी टर्म आपको नहीं दिखाई दे रही, कौन सी टर्म नहीं दिखाई दे रही, log x नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको log x नहीं दिखाई दे रहा है इस टर्म में, हमको ये लाना है। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे f ऑफ x है, तो f ऑफ x ये है हमारा, f ऑफ x अगर log x के साथ ऐड कर दे, ये f ऑफ x है, अगर मैं log x को साथ ऐड कर देता हूँ तो आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए f ऑफ x अगर मैं log x से माइनस कर देता हूँ, अगर मैं माइनस कर देता हूँ f ऑफ x log x से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस 1/4 log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो क्या ये आ सकता है, यहाँ पे माइनस था क्या प्लस था हमारा, यस माइनस ही था। तो नेक्स्ट देखते हैं, log x माइनस f ऑफ x, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए,
यहाँ पे log x है माइनस, हम फंक्शन को माइनस कर रहे हैं, log x माइनस 1/4 log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा ये, और ये log x कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रही है बात कैसे आया? तो देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमारे सबसे पहले log जो फंक्शन की वैल्यू थी वो आपको अच्छे से देख लेना है। ये फंक्शन की वैल्यू है। अब इस फंक्शन की वैल्यू को हमको इस वैल्यू पे ये वैल्यू लाना है हमको। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है ये देखना है। तो इसका आंसर हमें ये है, क्योंकि हमको पता है इसका आंसर ये है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में log x दिख रहा है आपको। log x से अगर मैं फंक्शन को माइनस करता हूँ, यानी कि ये को माइनस करते हो, तो ये log x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा। इससे log x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बची वाली टर्म है वही तो हमारा आंसर था उस चीज का। यानी कि इसका मतलब क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो चलो इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पास और एक भारी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इंटीग्रेशन में log 3x है डिवाइडेड बाय x log 9x dx है, और इसके ऑप्शन भी बहुत खतरनाक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद सॉल्व करके देखिए, बाद में ही ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है ना उसकी जगह पे टी पुट कर देना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे log 9x जो है, log 9x की जगह पे मैं टी पुट करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/9x इंटू 9, ठीक है? dx इज इक्वल टू dt, यानी कि 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आपको मिल जाएगा, ठीक है? और इस चीज से अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए इस चीज से 9x इज इक्वल टू e टू द पावर t बनता है, और x इज इक्वल टू e टू द पावर t डिवाइडेड बाय 9 बन जाता है, ठीक है? अभी वो पूरा का पूरा इसमें पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे है log ऑफ 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे, e टू द पावर t डिवाइडेड बाय 9 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x तो चला गया, 9 log ऑफ 9x की जगह पे हमने पुट करना है t, ये हो जाएगा dt, ठीक है? dt बन जाएगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है log e टू द पावर t माइनस log 3, ठीक है? देखिए log a बाई बी के फॉर्मेट में, तो इसका आंसर ये आएगा डिवाइड बाई t इंटू डी टी, ठीक है? उसके बाद फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये t log e हो जाएगा माइनस log 3 डिवाइडेड बाय t डी टी, ओके? देखिए यहाँ पे log a की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पे मैं log जो भी log ले रहा हूँ वो ln को ln पकड़ लीजिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे हम महाराष्ट्र बोर्ड के सारे किताब में ln का मतलब यहाँ पे log ही लिया है। तो यहाँ पे बेस कुछ, जब कुछ बेस नहीं दिया होता है तब समझ जाना कि यहाँ पे बेस e है। तो यहाँ पे log ही आएगी, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे t बन जाएगा। हमारी जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी t माइनस log 3 डिवाइडेड बाई t dt, ठीक है? इस टाइप से टर्म हो जाएगी। तो बाद में सेपरेट आउट कर देंगे, तो ये 1 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई t dt आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखते हैं सॉल्व करना है। तो 1 का आंसर तो आपको पता है t आता है, माइनस यहाँ पे log 3 है, और t 1/t का आंसर होता है log ऑफ t, ठीक है? प्लस c। यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया है। t का वैल्यू क्या है देख लीजिए, t यानी कि log ऑफ 9x है, log ऑफ 9x माइनस log 3, इसके बाद log ऑफ log 9x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। देखिए ये ऑप्शन में आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो अगर दिखाई देंगे तो नहीं है, यहाँ पे 9x वाली ये टर्म है, तो log ऑफ 9x, log ऑफ x ही है यहाँ पे, log ऑफ 9x भी नहीं है, ठीक है? तो ये वाली पे टर्म नहीं है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है फिर से। यहाँ पे 9x है, तो यहाँ पे log ऑफ 9 प्लस log x माइनस log ऑफ 3 log ऑफ 9x प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। और log 9 और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को एक कांस्टेंट टर्म पकड़ लो, तो ये जो आंसर है हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, प्लस c। अगर मैं इसको c1 लेता हूँ तो ये log 9 प्लस c1 यानी कि c ले लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है? तो ये जो आपका आंसर बनेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन में कही है क्या आपका ऑप्शन में, यस मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो इस ऑप्शन को बिल्कुल यस कंप्लीट कर रहा है। तो आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है?
इस टाइप से हमको करना है सॉल्व क्वेश्चन को और आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देख लिए क्वेश्चन आपका 4 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एम टू द पावर 2 एम प्लस 2 एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेना है। तो देखिए, अगर मैं आंसर में देखूँ तो हर जगह पे मुझे टैन 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 वही दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे टैन लाना है, तभी मैं उसमें कुछ पुट करूँगा तो शायद मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो बस सिंपल वही देखेंगे कि टैन आएगा कैसे। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। सिंपल से टैक, यहाँ पे साइन टू द पावर एम एक्स है और डिनोमिनेटर में एम प्लस 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन होती है तब पावर की एडिशन हो जाती है। दैट्स इट। अब तो बस हो गया सब कुछ सॉल्व। साइन और कॉस है, यहाँ पे टैन टू द पावर एम एक्स हो जाएगा और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब तो आ ही गया आंसर, कोई भी कर सकता है। पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, यानी कि हमारी जो टर्म है वो बन जाएगी टी टू द पावर एम डी टी। और इसका आंसर तो सभी को पता है, टी टू द पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 आता है और प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है हमारी, टैन है, यानी कि टैन टू द पावर एम प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस 1 प्लस सी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। वेरी सिंपल वन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 में क्या दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टैन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं। यस, तो देखिए आपके पास जब भी आपके पास ऐसी टर्म रहती है ना, टैन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इस साइन इनवर्स एक्स को तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि साइन इनवर्स एक्स को टैन के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। तो देखिए अगर टैन के फॉर्मेट में लिखना है तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि क्या, साइन इनवर्स एक्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसकी जगह पे जस्ट डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सबसे पहले पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, बाद में वो बताते हैं कि वो आया कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, जब भी टैन ऑफ टैन इनवर्स रहता है तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा सिर्फ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस टाइप की टर्म बचेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या था, -2x, तो मैंने -2 यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, बाहर दे दिया और अंदर दे दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये -1/2 तो एज इट इज रहेगा, पुट कर दूंगा। पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जिसका डेरिवेटिव होता है -2x dx इज इक्वल टू dt। तो जो हमारी टर्म है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी, -1/2 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट टी dt। अब मैं इस 2 को अंदर ले लेता हूँ ताकि हमको आंसर डायरेक्टली पता चले। और मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है अंडर रूट टी प्लस सी। ठीक है, तो -1 अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टी यानी कि क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर होना चाहिए हमारे क्वेश्चन का। क्या दिख रहा है आपको, ये कोई आंसर, ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये टर्म आई कैसे है। देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैं अगर कोई टी पुट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक्स इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। राइट, अब क्या होगा कि मुझे कॉस टी निकालना है। तो कॉस टी यानी कि क्या होता है, कॉस टी यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। राइट, तो साइन स्क्वायर टी यानी कि एक्स है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं टैन टी निकालता हूँ, टैन टी इज इक्वल टू होता है साइन टी अपॉन कॉस टी। तो साइन टी हमारे पास एक्स था और कॉस टी हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि टी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन टी तो हमारा क्या था, साइन इनवर्स टी था, तो इसकी जगह पे मैं साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये, दैट्स इट, वही हमने किया है और कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा।
तो आज के लिए 5 ही एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं, टाइम कम है और हम अगले लेक्चर में और 5 एग्जाम्पल्स या फिर जितने बन सकते उतने एग्जाम्पल्स लेंगे। तो आज के लिए बस 5 एग्जाम्पल्स। अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ रही है। और यस, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉर्मूले को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले पे ही बेस्ड है क्वेश्चंस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।